नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्वरा स्टडी। आज हम सॉल्व करने वाले बीपीएससी एडीयू बिहार स्पेशल पेपर में आने वाले सवाल, जो कि यह क्लास नंबर 2 है। जो भी मेरे भाई चैनल पर नए आए हैं, चैनल को पहले सब्सक्राइब करेंगे, क्लास को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे किन लोगों का फर्स्ट सिटिंग में एग्ज़ाम है और सेंटर कहाँ पर रहा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? जनकधारी प्रसाद, चंद्रवंशी प्रसाद या ब्रज किशोर प्रसाद या सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए कमेंट कर क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनकधारी प्रसाद। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जनकधारी प्रसाद इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनकधारी प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके साथ अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। और हाँ, आप लोग प्रश्न संख्या 2 का आंसर कमेंट करेंगे। बिहार के सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत निम्न में से कौन थे? चलिए कमेंट करेंगे क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन शहाबुद्दीन जगजोत, सैयद इब्राहिम चिश्ती या इमाम ताज फ़कीह या सरफरुद्दीन याहिमा। और आप लोगों से बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम जो लाइव आकर के क्लास ले सकें। इसी की वजह से जो है रोज़ वीडियो जो है नहीं डल पाती हैं, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं और ना कमेंट करते हैं। आप लोग जब कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब, तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम वीडियो और क्लास करने लेने की एक इच्छा होती है। और आप लोग तो ये सब करते नहीं हैं, तो प्लीज़ आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्द सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बोल करके सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, चलिए फ़िलहाल और भी बात करेंगे क्लास में। पहले इस प्रश्न का आप लोग उत्तर देंगे। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इमाम ताज फ़कीह जो है बिहार के सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत में से एक रहे हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? बिहार में जो है शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? लौटते मानसून से या बंगाल की खाड़ी से आने वाले चक्रवात से या मानसूनी हवा से या भूमि सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कह रहे शीतकालीन वर्षा। ठीक है, ध्यान देंगे, वर्षा नहीं क्या शीतकालीन वर्षा करें क्या, तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मानसूनी हवा के कारण जो है बिहार में जो है शीतकालीन वर्षा होती है। ठीक है, और आप लोगों को जो है ना वॉइस थोड़ा नॉइस इसमें दिख रहा होगा, तो उसके लिए थोड़ा इग्नोर उसको करके चलिएगा, क्योंकि अभी जो है नया चैनल है और अभी हमारे पास अभी कुछ नहीं है जो कि अच्छे से वॉइस रिकॉर्ड कर सके या अपना फेस दिखा करके आप लोग से क्लास ले सके। तो आप लोग जितना जल्दी सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उतना जल्दी काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से जैसे कि स्मार्ट बोर्ड स्टूडियो में आकर के हम क्लास ले सकें। तो चलिए आप लोग जल्दी से 3 महीने के अंदर में आप लोग को जो है 1000 सब्सक्राइबर पुराना टारगेट दिए, देखते हैं आप लोग करते हैं कि नहीं करते। और आज से जो है रेगुलर आप लोगों को जो है क्लास रोज़ वीडियो आप लोगों को मिलेगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं, सब्सक्राइब करने से आपको कुछ नहीं जाता, आपके भाई का कुछ मदद हो जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? बिहार राज्य में खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? क्या खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था?
1980 में, 1982 में, 1986 में या 1990 में? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सॉरी प्रश्न संख्या 3 का जो है आपको लोग का प्रश्न संख्या 3 की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवात से जो है बिहार में शीतकालीन वर्षा होती है। ठीक है, माफ़ करेंगे, हमने ऑप्शन नंबर आप लोग को सी बता दिया था, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या 4 का आप लोग उत्तर देंगे, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये जो बिहार में जो है खेल प्राधिकरण का गठन जो है 1986 में किया गया था। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, 86 में जो है किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है, क्या है प्रयुक्त भाषा? संस्कृत है, प्राकृति है, पाली है या हिंदी है? क्या है? चलिए कमेंट करेंगे आप लोग। क्या हो जाएगा? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक बजाय भाषा है, जो कि अशोक के शिलालेख में काफ़ी इसे यूज किया गया। प्रमुख प्रयुक्त भाषा है, प्रमुख भाषा भी है यही। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 6 है कि वर्ष 1911 ईस्वी में केंद्रीय विधानसभा परिषद में बंगाल और बिहार के विभिन्न विभाजन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? किसने पेश? सच्चिदानंद सिन्हा ने, मोहम्मद अली ने, महेश नारायण ने या ए और बी दोनों ने? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी को ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों ने। सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने बिहार विभाजन का प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है, कहाँ किया गया था? केंद्रीय विधानसभा में पेश किया था। कहाँ पेश किया था? केंद्रीय विधानसभा में पेश किया था। कब किया था? 1990 में किया था। कब किया था? 1911 ईस्वी में पेश किया था। कब किया था? 1911 ईस्वी में पेश किया था। ठीक है, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? मुल्ला ताकिया अब्दुल लतीफ़ या मोहम्मद सादिक या मुल्ला बहमानी? मुल्ला बहमानी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो आज इस वीडियो पे कम से कम 10 सब्सक्राइबर आने चाहिए। ठीक है, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो पर आप लोग कम से कम 10 सब्सक्राइबर करेंगे, ताकि जो है काफ़ी जल्द 50 सब्सक्राइबर का जो टारगेट है वो पूरा कर सके। और एक टारगेट तो आप सभी को दिया है कि 3 महीने में आप लोगों को जो है 1000 सब्सक्राइबर करनी है। ठीक है, और ये आपको जो 2 दिन के अंदर है आपको 50 सब्सक्राइबर, कम से कम 50 सब्सक्राइबर लोगों को करना है, ताकि जो लाइव आकर के हम क्लास ले सकें और लाइव आकर के आप लोग कमेंट भी कर सकें। ठीक है, ताकि लाइव आकर के आप डायरेक्ट हमसे आप सवाल पूछ सकते हैं, ताकि हम भी आप लोगों का सवालों का जो है जवाब दे सकें। ठीक है, आप लोग लाइव आकर के सवाल पूछ सकते हैं जब आप 50 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब। ठीक है, ताकि हम लाइव आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या 7 है कि मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मुल्ला ताकिया जो है मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था। कौन था वो? मुल्ला ताकिया था। ठीक है, और इसी के साथ बढ़ते हैं। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन संभवतः हुआ था। आर्यों का आगमन कब हुआ था? संभवतः आर्यों का आगमन हुआ था। कब हुआ था? इसका जो है राइट आंसर आपको उत्तर वैदिक काल में जो है आर्यों का आगमन हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद, कौन? फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली खाने से कहाँ हुई थी? मौत। मृत्यु झंडा फहराने से कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पटना, सारण, सिवान या भागलपुर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप लोग कमेंट करेंगे। भारत इसका जो है प्रश्न संख्या 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा सिवान में यह घटना हुई थी। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं निम्नलिखित यूरोपीय यात्री में कौन बिहार नहीं आया था? यूरोपीय यात्री में से कौन बिहार नहीं आया था? जॉन मार्शल, फ्रैंको रईस, बर्निए, पीटर मुंडे या मैनरिक। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कौन जो है बिहार नहीं आया था, बिहार की यात्रा करने नहीं आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रैंकोइस। बर्निल जो है बिहार कभी नहीं आया। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 10 का। मुंगेर में स्थित भीम बांध अभ्यारण्य किस तरह का वन प्रदेश है? मुंगेर में स्थित भीम बांध अभ्यारण्य किस तरह का वन प्रदेश है? अर्ध पतझड़ वन है या शुष्क पतझड़ वन है, सदाबहार वन है या तराई वन? क्या हो जाएगा 11 का सही आंसर? इसका जो है सबसे सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुष्क पतझड़ वन है। ठीक है, ये इसका जो है सबसे सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक, प्रश्न संख्या 12 की वर्ष 1956 ईस्वी में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में रानीगंज या मेदिनीपुर, पुरुलिया या इनमें से सभी? प्रश्न 12 का क्या आंसर हो जाएगा? 1956 में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? बताइए वो कौन सा जिला था? चलिए जल्दी से कमेंट करिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पुरुलिया जो है बिहार का एक जिला था जिसे जो 1956 में राज्य पुनर्गठन के दौरान जो इसे बंगाल में, पश्चिम बंगाल में शामिल कर दिया गया था, पश्चिम बंगाल को दे दिया गया था। ठीक है, बिहार साहित्य पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार का में सहायक था। बिहार साहित्य पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। परिवार का विस्तार, व्यापार का विस्तार, लोहे का विस्तार, साम्राज्य विस्तार या कृषि विस्तार? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बिहार साहित्य पूर्वी भारत में इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा लोहे के विस्तार। जब भी आर्य जो आएगा तो वहाँ पे आपका सही राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोहे का विस्तार, लोहे का विस्तार हो जाएगा। ठीक है, बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 ईस्वी के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? किसने? कुशल सिंह ने, हैदर अली खान ने, कुंवर सिंह ने या पीताम्बर सिंह ने? क्या हो जाएगा इसका? प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। कुंवर सिंह जो कि जगदीशपुर से थे, तो ये तो होगा नहीं। चलिए अब 3 ऑप्शन आप सभी के पास बचे हैं, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? चलिए जल्दी से कमेंट करिए और सब्सक्राइब करते रहेंगे।
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो कि इसका जो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, प्रश्न नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा हैदर अली खान, जो कि राजगीर परगना के एक स्थानीय नेता था। उसने जो है 1857 के क्रांति में के दौरान जो है स्वयं को वहाँ का राजा घोषित कर लिया था। ठीक है, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से संबंधित कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है? इसके आलोक में बिहार योजना समिति का गठन एवं कार्य संचालन नियमावली 2006 का गठन हुआ। और बी कह रहा है कि बिहार ग्राम कचहरी न्यायिक 2007 है, नियामिक एवं सेवा शर्त। बिहार ग्राम कचहरी संचालन नियमावली 2007 है, या बिहार पंचायती राज के अधीन ग्राम सभा की 2 बैठकों के बीच 3 माह से अधिक का अंतराल नहीं होगा। क्या हो जाएगा इसका सटीक आंसर? जो कि सबसे सटीक आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सबसे परफेक्ट आंसर बन रहा है। तो इसी के साथ अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बिहार में पर्वतपातीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? पर्वतपातीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? ताल क्षेत्र, दरिया क्षेत्र, भावर क्षेत्र या खादड़ का क्षेत्र, क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 16 का क्या आंसर हो जाएगा? पर्वतपातीय मिट्टी को, ये जो पर्वतपातीय मिट्टी को जो है खादर क्षेत्र कहा जाता है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, खादर क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? बिहार में तुर्क सत्ता का स्थापना का श्रेय किसे जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी या इल्तुतमिश मोहम्मद गौरी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 17 का जो कि आप इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बख्तियार खिलजी जो है बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना करने का श्रेय जो है बख्तियार खिलजी को जाता है। ठीक है, और इसी ने बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय को भी नष्ट किया था। तो चलिए किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था जीके खुलके, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिंह या बापू दीपनारायण सिन्हा के द्वारा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? प्रश्न संख्या 18 का बिहार में प्रांतों में दूसरा कांग्रेस का अधिवेशन किसके सहयोग से हो पाया था? जो इसका जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बापू दीपनारायण सिन्हा के सहयोग से जो है बिहार में जो है कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हो पाया था। ठीक है, क्या आंसर आप याद रखेंगे? बापू दीपनारायण सिन्हा का नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हाँ, इसके साथ अब किस प्रांत के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि यह एक ऐसा प्रांत है जहाँ असहयोग आंदोलन से संबंधित कार्य बहुत अच्छा हुआ। यह यहाँ के नेता अहिंसा का
मर्म समझते हैं, अहिंसा का मतलब समझते हैं, सॉरी मतलब समझते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या उड़ीसा। किस प्रांत के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था? महात्मा गांधी ने इसका जो है बिहार प्रांत के बारे में कहा था कि यहाँ के लोग और जो है एक ऐसा प्रांत है जहाँ असहयोग आंदोलन में संबंधित कार्य बहुत अच्छा हुआ और यहाँ के नेता अहिंसा को समझते हैं। जो है ऑप्शन नंबर आपका जो है बी हो जाएगा, बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र अंग था लिच्छवी, विदय या मगध। क्या है सही आंसर इसका? कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करते रहेंगे और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विदय, ऑप्शन नंबर सी जो है। बिहार में उपनिषद काल में जो ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र माना जाता है। किसे माना जाता है? विदेह को। चलिए आप लोग प्रश्न संख्या 21 का आंसर कमेंट में पिन करिए जल्दी जल्दी। तो बिहार पर गढ़वालों के अत्यधिक का प्रमाण मिलता है। गढ़वालों का अत्यधिक का प्रमाण मिलता है कहाँ से मिलता है? मनेर ताम्रपत्र से मिलता है, मुंगेर ताम्रपत्र से मिलता है, या धर्मा स्वामी के यात्रा वृत्त से मिलता है, या उदंतपुरी ताम्र अभिलेख से मिलता है। 21 का जो है राइट आंसर आपको हो जाएगा मनेर ताम्रपत्र से मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1958 ईस्वी को किस जिले का आधिकारिक स्थापित किया था? किस जिले को किया था? रीवा को, जौनपुर, आजमगढ़ या झांसी को? किस जिले को किया था? कमेंट करें जल्दी जल्दी आप लोग। तो इसका जो है राइट आंसर जो आपको देखने को मिलेगा, सबसे सटीक आंसर जो है आजमगढ़। क्या हो जाएगा? आजमगढ़ सही आंसर हो जाएगा। कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 ईस्वी को जिला के आधिकारिक स्थापित किया था। स्थापना किया था आजमगढ़ का, स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में एसेमसेंट एक चमकीला तथा रेशेदार खनिज कहाँ पाया जाता है? बिहार में एसेमसेस्टस एक चमकीला तथा रेशेदार खनिज कहाँ पाया जाता है? इसका जो है राइट आंसर आपसे बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंगेर में पाया जाता है। ठीक है, बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपना राजधानी बनाया था? बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपना राजधानी बनाया था? किसने बनाया था? राजा मान सिंह ने। किसने किया था? राजा मान सिंह ने जो है रोहतास को अपना राजधानी बनाया था। यही जो है मुगल सूबेदार था। बिहार के किस स्थान पर ऐतिहासिक नेपाली मंदिर स्थित है? ऐतिहासिक जो है नेपाली मंदिर स्थित है, कहाँ स्थित है? पूर्णिया, हाजीपुर, सीतामढ़ी या बेतिया? प्रश्न संख्या 25 का क्या आंसर हो जाएगा?
नेपाल का ऐतिहासिक मंदिर जो है, इसका प्रश्न संख्या 25 का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा बी, हाजीपुर में यह मंदिर स्थित है। ठीक है, बिहार को कितने भूकंप जोन में विभाजित किया गया है? बिहार के जो है कितने भूकंप जोन में विभाजित किया गया है? बिहार को कितने भूकंप जोन में विभाजित किया है? तो बिहार को जो है 3 जोन में तीन भूकंप जोन में विभाजित किया गया। किस पाल शासक के समय कर्नाट वंश का उदय हुआ था? कर्नाट वंश का उदय किस पाल शासक के समय कर्नाट वंश का उदय हुआ था? कर्नाट वंश का उदय हुआ था। चलिए इस पर आप लोग कमेंट करेंगे क्या हो जाएगा राइट आंसर। देवपाल, धर्मपाल, महिपाल या रामपाल? इसका जो है राइट आंसर आप सबको हो जाएगा रामपाल। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर इसका सही हो जाएगा। रामपाल के समय में जो है पाल शासक थे, उस समय कर्नाट वंश का उदय हुआ था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 28 का आप लोग जो है प्रश्न संख्या 28 में कह रहा है किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया था? वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया था। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर प्रश्न संख्या 28 का? इसका जो है आपको जो बिहार में हो क्या गया था वैधानिक अधिकार, ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में खाद्य संस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना है। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? कटिहार एवं बिहार शरीफ, पटना एवं औरंगाबाद, कटिहार एवं समस्तीपुर या मुजफ्फरपुर एवं बरौनी? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका जो है राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा पटना एवं औरंगाबाद में जो बिहार में खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना स्थित है। ठीक है, बिहार पटना में है, पटना और औरंगाबाद में है, 2 जगह है। चलिए प्रश्न संख्या 30 का आप लोग कमेंट करेंगे जल्दी से। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? बाबर, हुमायूं, अकबर या औरंगजेब? बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला
कौन था? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर जो 1580 ईस्वी में बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था। ठीक है। बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? नुहानी कबीलों की है। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो इसमें क्या हो जाएगा? नुहानी कबीलों की है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी जो राइट आंसर हो जाएगा इसका। निम्न में से कौन सा सामूहिक नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? कमला, सोन, बागमती, बूढ़ी गंडक, कोसी या कर्मनाशा, गंडक, घग्गर। इसका जो क्या हो जाएगा राइट आंसर? प्रश्न संख्या 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, हाँ 32 पहले देखते हैं। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किसे नेतृत्व किया था? किसने नेतृत्व किया था? प्रश्न संख्या 32 का पहले आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। देखिए इसका राइट आंसर आप सभी को अनुराग नारायण सिन्हा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बिहार में जो साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय इसे बिहार में दिया जाता है, अनुराग नारायण सिन्हा को दिया जाता है। निम्न में कौन सा सामूहिक नदियाँ बिहार में? तो इसका जो है प्रश्न संख्या 33 का जो क्या हो जाएगा? कमला, सोन, बूढ़ी गंडक या कमरा कमशा। इसका राइट आंसर आप सभी को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्मनाशा, गंडक और घाघरा जो है बिहार और यूपी के बॉर्डर पे जो सीमा बनाता है, उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है। कर्मनाशा, बूढ़ी गंडक और घाघरा नदी है। गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेयन की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई? सुंदर कार्तिकेयन की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई है? पटना, नालंदा, शाहाबाद या फिर भागलपुर। क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका जो है राइट आंसर आप सभी को शाहबाज हो जाएगा, शाहाबाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील निम्न में से कौन थे? खुदीराम बोस के वकील निम्न में से बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे? भूपेंद्र नाथ दत्त, त्रिलोचन सिंह, अमित नाथ दास या कालिदास बसु। कौन थे खुदीराम बोस के वकील? तो इसका जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा कालिदास बसु, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध क्या है? वित्तीय समावेश से, रोजगार सृजन से, गरीबी उन्मूलन से या सार्वजनिक वितरण से। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जीविका जो है यह एक गरीबी उन्मूलन से है, ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है, बिहार में किस राज्यपाल के कार्यकाल में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था?
क्या हो जाएगा इसका? जगन्नाथ, कौशल, जाकिर हुसैन, नित्यानंद कानूंगो या देवकांत बरुआ। 37 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। किस राज्यपाल के शासनकाल में सबसे पहले बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा था? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका जो है राइट आंसर आप सभी को हो जाएगा नित्यानंद कानूंगो के शासनकाल में जो है बिहार में सबसे पहले राष्ट्रपति लगा था। सरकी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा में प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था? इब्राहिम शाह शर्की, हुसैन शाह शर्की, मुबारक शाह शर्की या मोहम्मद शाह शर्की। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? प्रश्न संख्या 38 का शर्की वंश के किस राजा ने किया था? इसका जो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इब्राहिम शाह शर्की। इब्राहिम शाह शर्की ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण दिया था अपने शासनकाल में। फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम गयाजी की कुल लंबाई कितनी है? फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम कुल लंबाई कितनी है? 441 मीटर, 411 मीटर, 500 मीटर या 511 मीटर। क्या हो जाएगा राइट आंसर? फल्गु नदी पर जो बना रबर डैम है उसकी कुल लंबाई की बात की जाए तो उसकी जो कुल लंबाई आप सभी को देखने को मिलता है 441 मीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, एकदम सही सटीक आंसर इसका 441 मीटर हो जाएगा। ठीक है। शेर शाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में विभाजित किया था? शेर शाह ने अपने साम्राज्य को कितने सरकारों में विभाजित किया था? शेर शाह ने अपने साम्राज्य को जो है कुल 47 सरकारों में विभाजित किया था। कितने सरकारों में विभाजित किया था? 47 सरकारों में, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन बिहार के प्रथम लोकायुक्त थे? निम्न में कौन बिहार के प्रथम लोकायुक्त थे? वासुदेव सोहनी, श्रीधर वासुदेव सोहनी, तस्वीर में विकल्प शीति चंद्र शाह या श्याम किशोर शर्मा या फिर नारायण सिन्हा। बिहार में निम्न में कौन बिहार के प्रथम लोकायुक्त थे? प्रथम लोकायुक्त कौन थे? इसका जो राइट आंसर आप सभी को हो जाएगा वासुदेव सोहनी, जो बिहार के प्रथम लोकायुक्त थे। बिहार के प्रथम लोकायुक्त वासुदेव सोहनी। 1857 के विद्रोह के समय पटना डिवीज़न का कमिश्नर कौन था? 1857 के विद्रोह के समय पटना डिवीज़न का कमिश्नर को था कैप्टन रेडर विलियम मिलेलर या नॉर्मन लेसी या डॉक्टर आर लोयल्स। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? पटना डिवीज़न का कमिश्नर कौन था? जल्दी से कमेंट करेंगे। पटना डिवीज़न का कमिश्नर जो है विलियम टेलर था। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, विलियम टेलर था। ठीक है। बिहार में 1835 में पहला ज़िला स्कूल कहाँ खोला गया था? पहला ज़िला स्कूल 1835 बिहार में पहला ज़िला स्कूल कहाँ खोला गया था? पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर या फिर पूर्वी चंपारण। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका जो है राइट आंसर जो है बिहार में 1835 में पहला ज़िला स्कूल जो है पटना में खोला गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पटना में खोला गया था।
कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? लिथियम के लिए, तांबा के लिए, बॉक्साइट के लिए या चूना पत्थर के लिए? किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर की पठार जो है चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1970 में, 1970 में, 1974 में, 1982 में, 1981 में? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1974 में। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1974 में, ऑप्शन नंबर बी। बिहार में विधान परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी? बिहार में विधान परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी? प्रथम बैठक कब हुई थी? बिहार में विधान परिषद का प्रथम बैठक कब हुई थी? 20 जनवरी 1913 को हुई थी। 20 जनवरी बिहार में विधान परिषद की प्रथम बैठक कब की गई थी? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपको 20 जनवरी 1913 को। 20 जनवरी 1913 को जो है बिहार में प्रथम विधान परिषद की बैठक किया गया था। घाघरा सरयू नदी बिहार के किस जिले या स्थान पर गंगा से मिलती है? यह जो है घाघरा सरयू नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा से मिलती है? जो है रिवलीगंज में मिलता है। ऑप्शन नंबर जो आपको यहाँ पर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिवलीगंज में जो है घाघरा नदी जो बिहार के गंगा से मिल जाती है रिवलीगंज में। बिहार में फल अनुसंधान एवं विकास संस्था कहाँ स्थित है? बिहार में फल अनुसंधान एवं विकास संस्था कहाँ स्थित है? भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा या पटना? इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा भागलपुर, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। इसके साथ सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, बिहार में पहली बार परीक्षाओं की गिनती कब की गई थी? बिहार में पहली बार परीक्षाओं की गिनती कब? मार्च 2020, 21, 22, 23? क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका जो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अप्रैल 2022 में बिहार में पहली बार परीक्षाओं की गिनती हुई थी। ठीक है, यही के साथ आज का लास्ट प्रश्न है, निम्न में कौन से सही सुमेलित नहीं है? सगतपुर झील भागलपुर में है, मत्स्यगंधा झील सहरसा में, अजय झील रोहतास या खड़गपुर झील मुंगेर? इसका जो है क्या सुमेलित नहीं है? क्या बोले सुमेलित नहीं है? इसका जो हो जाएगा राइट आंसर अजय झील रोहतास में नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो जगत झील जो है भागलपुर में ही है, मत्स्य सागर झील या सहरसा में ही और खड़गपुर झील मुंगेर में। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।